नमस्कार। विभाग विनोद में मैं ऐसे विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों आम है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और बड़ी तल्ख टिप्पणियां न्यायाधीशों की ओर से आ रही है। जी हाँ, यह पूरा का पूरा मामला राज्यपाल की भूमिका को लेकर है। हालांकि मामला पिछले वर्ष महाराष्ट्र में उत्पन्न सत्ता संघर्ष के दौरान राज्यपाल की भूमिका को लेकर है, लेकिन इससे पूरे के पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है, पुनः बहस छिड़ गई है राज्यपालों को भूमिका को लेकर। सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष जब महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब कुछ दर्जन बल्कि जितने उनके विधायक थे उसमें से अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह किया। वे दल से अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला, उद्धव सरकार का पतन हुआ और एकनाथ शिंदे को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनवाई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। ये संक्षिप्त है। लेकिन उसी दौरान 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला था जो लंबित था। उन्हें अयोग्य करार देने के लिए तत्कालीन सरकार ने कदम उठाए थे, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, निर्वाचन आयोग लंबित था। लेकिन इसी बीच राज्यपाल ने एक तरह से निर्णय दे दिया था, जो तथाकथित फूट या विद्रोह का जो मामला था, जिसे शिंदे गुट कहा गया, और अब तो निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार हालांकि वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, असली सूचना उसे ही करार दिया गया उनके गुट को। तो उन लोगों को उनको अयोग्यता का मामला लंबित रहते राज्यपाल ने एक निर्णय दे दिया और उन्होंने उद्धव ठाकरे को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, सदन में बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया। उस समय बात उठी थी और अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामले जो सुनवाई चल रही है उसमें भी बात उठी है कि 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले के अदालत में लंबित रहते किस आधार पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया। स्पष्ट रूप से राज्यपाल ने तब अपनी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया था, ऐसा आरोप लगा है और इस पर बहस जारी है। और यही कारण है कि एक बार फिर से राज्यपालों की भूमिका को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। ये ठीक है कि केंद्र सरकार को नियुक्ति करती है, लेकिन तकनीकी तौर पर राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उनका काम है संविधान की रक्षा करना, बाकी कोई उनका सीधे सीधे कोई ऐसा अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। इसी बहस के दौरान यह भी ठीक बात सुप्रीम कोर्ट में आई कि राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा जारी निर्णय को मानने को राज्यपाल बाध्य है, उन्हें मानना पड़ेगा। हाँ, अगर उन्हें कोई शंका है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो राज्य सरकार से मांग सकते हैं और राज्य सरकार को वह जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया या हो गया कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है। ध्यान रखें, यह एक महत्वपूर्ण बात है और ये पहले भी हुआ है। लेकिन किन्हीं कारणों से, बल्कि यह कहा जाए कि कारण स्पष्ट है, राज्यपाल बनने के बाद भी व्यक्ति विशेष जो व्यक्ति होते हैं, वे अपने मूल पार्टी, उनकी जो विचारधारा है उसे नहीं छोड़ते। और यह आरोप बराबर लगते रहे हैं, आरंभ से लगते रहे हैं कि वे अपनी पार्टी के निर्देश पर उसके हित में कदम उठाते हैं, फैसले लेते हैं। इसीलिए राज्यपालों की भूमिका संदिग्ध रही है और तो और
मैं यहाँ पूरा दोहरा दूं, एक मौके पर मैं ये इसका उल्लेख कर चुका हूं कि किसी जमाने में रोमेश भंडारी, 90 के दशक के आरंभ की बात है, रोमेश भंडारी नाम के एक व्यक्ति राज्यपाल हुआ करते थे। वे अपने कदमों से, अपने निर्णयों से इतने कुख्यात हो गए थे कि आज भी अगर रोमेश भंडारी की चर्चा चलती है तो उनके द्वारा उठाए गए घोर असंवैधानिक कदमों की चर्चा होती है। एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की निर्वाचित सरकार, जैसे भारतीय उस समय का जनसंघ भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय, उसको बर्खास्त कर दिया था। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी तब लखनऊ में धरने पर बैठे थे और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनी, तब उन्होंने सरकारी आयोग की अनुशंसा, उनकी अनुशंसा का उल्लेख किया था, जिसमें राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर के भी अनुशंसाएं की गई थी, उनकी पात्रता को लेकर अनुशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि उसको हम लोग पालन करेंगे। हालांकि विडंबना ही है, लेकिन मैं दोहरा दूं कि बाद में सरकार बदली, स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी उसी रास्ते को, राज्यपालों को नियुक्ति को लेकर उन्हीं रास्तों को अपनाया जिस पर पूर्ववर्ती सरकारें अर्थात कांग्रेस नेतृत्व के सरकारें चला करती थी। यह एक विडंबना है, लेकिन खैर, यह हमारी जो वोट बैंक की राजनीति है उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं, सभी जानते हैं, उसके अंतर्गत ये करते हैं। लेकिन ये जो उदाहरण दिया था मैंने उस समय, ये इससे मैं बता रहा हूं कि रोमेश भंडारी के माध्यम से स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्यपाल की भूमिका, उनकी नियुक्ति, उनकी पात्रता को लेकर संदेह प्रकट किए थे, जो आज भी जारी है। और अभी क्या हो रहा है, एक विचित्र है। मैं थोड़ा काफी पीछे चल रहा हूं। जाकिर हुसैन नाम के व्यक्ति बिहार में राज्यपाल थे। ये 60 के दशक के आरंभ की बात है। उस समय चीन का युद्ध हुआ था। कुछ आरोप उनके दामाद के ऊपर लगे। मैं बता दूं, राजभवन में आज, अगर चूंकि ये सब बातें उस समय दबा दी गई थी, छिपकर बाहर नहीं आई थी, लेकिन उसका उल्लेख मैं कर दूं कि राजभवन में उस समय सरकारी अधिकारी, एजेंसी के लोग, पुलिस की हो, केंद्रीय जांच एजेंसी को पहुंचे और वहां से उनके दामाद के पास से अनेक आपत्तिजनक जासूसी उपकरण प्राप्त हुए थे। तब बातें काफी आगे बढ़ी थी। कहा तो यहां तक गया था कि उनके दामाद के खिलाफ काफी क्रूर कार्रवाई हुई, लेकिन चूंकि ये बातें सार्वजनिक नहीं हो पाई थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। जो चर्चा थी वो काफी खतरनाक चर्चा थी। बहरहाल, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ। जाकिर हुसैन देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में राष्ट्रपति बने। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने। यह एक प्रकार से आज के साधारण शब्दों में कहा जाए, प्रचलित शब्दों का सहारा लिया जाए तो उन्हें पुरस्कृत किया गया। अब इधर आ जाए, पिछले दिनों जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, सभी जानते हैं कि उनके माध्यम से केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करने के प्रयास राज्यपाल धनखड़ के माध्यम से हमेशा किए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा आरोप लगाती रही, प्रमाण के सहित आरोप लगाती रही। क्या हुआ अंजाम? जब उन्हें हटाने की बात आई, हटाए तो गए, लेकिन उसी तरह जिस तरह जाकिर हुसैन के साथ हुआ था, इन्हें पुरस्कृत कर उपराष्ट्रपति बनाया गया, देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब इसे आप क्या कहेंगे?
इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसे संदेह प्रकट होता है कि राज्यपाल सचमुच केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम किया करते हैं। ताजा जिस संदर्भ में हम ये चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल जो तत्कालीन राज्यपाल थे कोश्यारी, उनकी भूमिका को लेकर जब पिछले वर्ष उन्होंने जो निर्णय लिए जिसे चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है और ये बात सामने आ रही कि उन्होंने संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया। ऐसे में एक बार फिर राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी पात्रता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे, जो बहस खड़ी हो, इसका एक तार्किक परिणाम पर पहुंचना आवश्यक है। इसकी तार्किक परिणति हो, यह जरूरी है भारतीय लोकतंत्र के हित में और संविधान के प्रति जो लोगों की आस्था है उसको कायम रखने की दिशा में यह आवश्यक है कि इस पर बहस हो और ऐसी बहस हो जिसमें कहा कि तार्किक परिणति पर पहुंचे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को उदाहरण दिया, रोमिश भंडारी के साथ ऐसी संभावना कम दिखती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई करने की हिम्मत करेगा या इतना नैतिक बल किसी में अभी है कि इस प्रकार का कदम उठाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमेशा राज्यपालों के माध्यम से केंद्र सरकार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को अस्थिर करने का प्रयास करती रहेगी। महाराष्ट्र का जो मामला है वो इसी का एक परिणाम है। कोई भी राजनीति का विद्यार्थी यह कह देगा, इसकी पुष्टि करेगा कि जब शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग हुआ था और जिस प्रकार से राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को सदन में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया था, वह घोर असंवैधानिक कदम था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था। लंबित जो 16 विधायकों के निलंबन का मामला था, उन्हें आयोग करार देने के बाद तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसके लंबित रहते इस प्रकार का आदेश हो कैसे दे सकते थे? जब तक उसका फैसला नहीं होता संसद में बहुमत सिद्ध करने का, वो मामला उपाध्यक्ष के पास था, सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। उस बीच में राज्यपाल का निर्देश, जिसके परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, सरकार का इस्तीफा, उनके सरकार का पतन हुआ था। इसमें अगर यह कहा जाए कि यहां पर केंद्र सरकार अपने मंसूबे में कायम रही, सफल हुई थी, सरकार गिराया और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में शासित, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यहां उन्होंने शिंदे गुट को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवाई, स्वयं सरकार में शामिल हुए और आज शिंदे गुट, हालांकि निर्वाचन आयोग का फैसला आ गया है कि असली शिवसेना वही है, उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और सरकार सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आम जनता को कोई शिकायत नहीं है। आम जनता के हित में अनेक उपयोगी योजनाएं बनाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन हो रहा है और ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे सीधे सीधे राज्य की जनता को लाभ होने वाला है। इसलिए सरकार से किसी को शिकायत नहीं है। लेकिन एक जब संवैधानिक पवित्रता की बात आती है, लोकतंत्र के पक्ष में उसके संरक्षण की बात आती है, तब जो ये सवाल खड़े होते हैं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि एक बार फिर से राज्यपाल के पद पर नियुक्ति, पात्रता और उनके दायित्व को लेकर कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाए। ठीक है, संविधान में इसका प्रावधान है, लेकिन अपने अपने ढंग से उसे परिभाषित कर जिस प्रकार केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपने हित में उनका उपयोग करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, सरकारें आएंगी जाएंगी, राजदल आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा देश, हमारा लोकतंत्र कायम रहेगा और लोकतंत्र की सुरक्षा, उसके अस्थायित्व की जिम्मेदारी यहाँ की जनता की है और चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जो राजदल सत्तारूढ़ है
उसका विशेष दायित्व होता है, बल्कि उसका धर्म होता है कि सर्वप्रथम वो अपने दल के हित से इतर संविधान की रक्षा करे, लोकतंत्र की रक्षा करे, ताकि आम लोगों का विश्वास लोकतंत्र संविधान के प्रति कायम रहे। क्योंकि जिस दिन संविधान के से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, इतना शुरू होगा, पूरे देश में अराजक स्थिति पैदा होगी और तब उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि संदर्भ राज्यपाल की भूमिका को लेकर अभी इस पर फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसकी हम प्रतीक्षा कर लेते हैं। लेकिन जो मामले उठकर सामने आए हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दखल देकर इस पूरी घटनाक्रम को उस दिशा में ले जाएगा जहां से स्पष्ट निर्देश राजदलों को मिले कि सर्वप्रथम वे संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में फैसले ले और कदम उठाए। और हाँ, इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बातें आई है के दौरान हुआ यह कि चुने हुए विधायकों और सांसदों को अपने दल की नीति और निर्देशों का पालन करना ही होगा, उससे वो बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि ये मामला शिंदे गुट को बगावत के लेकर के हुआ है शिवसेना के खिलाफ। उस संदर्भ में यह बात आई है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए राज्यपाल के निर्णय पर भी आपत्ति प्रकट की जा रही है, उसे चुनौती दी गई है कि उन्होंने कैसे इस प्रकार का निर्देश दिया बहुमत सिद्ध करने के लिए उद्धव ठाकरे को, जिससे उनकी सरकार का पतन हुआ, जबकि कुछ विधायकों 16 विधायकों के निलंबन का मामला सुप्रीम कोर्ट में और निर्वाचन आयोग में लंबित था। स्पष्ट है कि यह जो आरोप लग रहे हैं या लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करके वह निर्देश दिया था बहुमत सिद्ध करने का, यह अपने आप में संविधान की उपेक्षा है। और अगर संविधान की रक्षा का भार जिस राज्यपाल के ऊपर है, अगर वह संविधान की उपेक्षा करता है और अपने संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करता है, तो उसे उस पद पर बने रहने का अधिकार कदापि नहीं है। हालांकि एक अन्य मामले में संबंधित राज्यपाल को काफी नीचा देखना पड़ा था और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, इस्तीफा दिया भी, लेकिन वो अलग संदर्भ था। प्रसंगवश उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ प्रतिकूल टिप्पणी कर दी थी। खैर, यह तो सिर्फ संदर्भ से याद दिलाने के, लेकिन यह दोहराते हुए कि राज्यपालों की नियुक्ति, उनकी पात्रता और उनको दायित्व को लेकर एक बार राष्ट्रीय बहस हो और दलीय प्रतिबद्धता से इतर हर राजदल लोकतंत्र के पक्ष में निष्पक्ष विचार प्रकट करे और संबंधित जो संस्थाएं हैं वे ऐसे निर्णय लें ताकि सभी की आस्था संविधान के प्रति अटल रहे, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगे। धन्यवाद।